कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक सैलाब ने हमारे रिश्ते के हर तिनके को बिखेर दिया उसने। मैं बस आखिरी उम्मीद लेकर आया था, अब उसी उम्मीद को वापस लिए जा रहा हूँ। अर्जुन के साथ जो मेरा रिश्ता था वो अब टूट चुका है माँ। क्या? क्या पाने वाली हूँ ये तो पता नहीं, क्या खो चुकी हूँ उसका एहसास है मुझे। बाबूजी, मुझे अभी के भी मानवता जाना होगा। चलती। क्या हो गया बेटा? हमारी बिटिया को बचा लो डॉक्टर। व्रत पूजा करने के बाद पेट से हुई हमारी बिटिया, कुछ होगा तो नहीं ना? बचा लीजिए, आप डॉक्टर हैं। अरे चिंता मत कर, हम लोग रक्षा सूत्र बनवाए ना बाबा से, सब ठीक होगा। चिंता मत कर तू, चिंता मत कर। उसको बचा लीजिए, उसके बच्चों को बचा लीजिए बस। हमसे जो होगा हम सब करेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं अभी आपके। मुझे जाना है। सब ठीक होगा, भगवान है ना, सब ठीक होगा। बैठना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता काहे कर रही है? सोनोग्राफी में देखा, बच्चा घर में सीधे माथे था, आराम से निकल जाता। हॉस्पिटल के बदले पता नहीं किसी झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए थे। उसने अपनी अजीब तकनीक लगाई और बच्चा पलट गया। अब बच्चे के गले में नाल बहुत बुरी तरह फंस गया है। तभी तो ऑपरेशन करना पड़ रहा है, सीजर करना पड़ रहा है। नर्स, गेट रेडी फॉर द ऑपरेशन। पेट खुल गया है, अब बच्चेदानी नहीं। स्कैल्पेल। ये रो क्यों नहीं रहा है? बच्चे के दिल की धड़कन धीमी है इसने। कैसी है मेरी बहन? खून बहुत बह चुका था, हमने खून चढ़ाया। ऑक्सीजन देना पड़ा, क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। हमारी सीमा बच नहीं पाई। बच्चा अब नहीं रहा इसमें। इन्होंने आने में देरी कर दी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए।
उसने। हाँ, माँ से ये कहना कि अपना बच्चा खो दिया, बच्चा खोने का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती। सब ठीक है ना डॉक्टर? क्या हुआ? आप बोल काहे नहीं रहे? वो दोनों ठीक तो है ना? आपकी बेटी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ओ बचवा, क्या हुआ? लड़का कि लड़की? क्या बात है डॉक्टर? काहे नहीं बता रहे आप लोग? हम बच्चे को बचा नहीं पाए। आपने आने में देरी कर दी। अरे लाए तो थे, और जब यह लाए तो बचाना तो आपका काम है ना? आप लोग डॉक्टर है ना? देखिए, समझाइए मत, बड़ा बड़ा डिग्री झाड़ते हैं आप लोग, अरे एक तो बचवा का जान नहीं बचा पाए। मार दिया इसको आप लोगों ने। देखिए, आप लोग गलत हाथों में बच्चे की डिलीवरी करवा रहे थे। गलत हाथ में नहीं, हमारे गांव में एक ही बाबा है और डॉक्टर है, बड़ा नामी बाबा पहलवान। वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। देखिए, हो सकता है कि क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आप लोग तो उल्टा हमारे गले में फंदा डाल रहे हैं। अरे तबीयत खराब होगा तभी तो अस्पताल लेके आएंगे ना, है? लाके भी क्या हुआ? अब हम क्या जवाब देंगे नूतन के ससुराल वालों को? कितना तरस रहे थे वो लोग बच्चे के लिए। बड़े बरसों के बाद हमारी बेटी पेट से हुई। सब खत्म हो गया डॉक्टर साहब, सब खत्म हो गया। देखिए, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। और अगर नूतन के गर्भवती होते ही आप लोग या उसके ससुराल वाले अस्पताल में पंजीकरण करवाते, डॉक्टर के पास समय समय पर इलाज करवाते, ना कि उसे ऐसे ही किसी के भरोसे छोड़ देते, तो अगर आप लोग उसे कल ले आते तो। हम कल ही निकले थे डॉक्टर दीदी। कल मतलब? तो फिर आज कैसे पहुंचे? हम बगल के गांव सूरजगढ़ में रहते हैं, छोटा गांव है और घोड़ा गाड़ी भी नहीं है, रास्ता भी कच्चा है। किसी तरह निहौरा करके हाथ पैर जोड़ जोड़ के जमींदार की बैलगाड़ी से आए थे। उसी में समय लग गया, करीब करीब 8 घंटा। आप लोग ऐसी हालत में उसे बैलगाड़ी में लेकर आए, और वो भी 8 घंटे? आसपास में कोई अस्पताल तो होगा ना, या फिर कोई एम्बुलेंस या कोई गाड़ी बुलवा लेते। हमारे गांव में अस्पताल नहीं है डॉक्टर दीदी, और घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। बस एक ही बाबा है, वो भी बाहर गए हुए थे।
अगर राजू गांव में होते ना तो हम अपने नूतन के बच्चे को बचा पाते। हमारी नूतन ही दर्द नहीं सह पाएगी डॉक्टर दीदी, नहीं सह पाएगी। डॉक्टर, क्यों बनी थी मैं डॉक्टर? पता है, लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते थे स्नेहा, बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी हालत में उसे बैलगाड़ी पर बिठाकर 8 घंटे कच्चे रास्ते से लाया गया। वहां आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना ही शहर की तरफ आने के लिए गाड़ी या रास्ता। ये नकली डॉक्टर या गलत लोगों के पास जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है उनके पास। एक औरत जो माँ बनने वाली है वो क्या करेगी? इस तरह बैलगाड़ी पर बैठकर 8 घंटे सफर करने से तो अच्छा वो वहीं किसी तांत्रिक, झोला छाप या नकली डॉक्टर के पास जाना बेहतर समझेगी। नीलिमा को ही देख लीजिए, आशा होने के नाते घर घर जाकर लोगों को समझाती है कि अस्पताल में पंजीकरण कराएं, और फिर भी लोग घर पर ही डिलीवरी कराना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाना उन्हें चोंचला लगता है स्नेहा। ये नकली डॉक्टर, तांत्रिक उन्हें घर वालों जैसे लगते हैं, क्योंकि सालों से परिवार, रिश्तेदार उन्हीं के पास जा रहे हैं। परिवार का इतिहास जानते हैं, जान पहचान अच्छी है, इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। मुंबई में तो मेरी जिंदगी ही अलग थी। हर केस एक बड़ी चुनौती होता था। हर बार लगता था कि एक बीमारी से लड़कर निकली, जीत का एहसास होता था। पर अब हारा हुआ सा महसूस करती हूँ। यहाँ संघर्ष बीमारी से नहीं करना होता है। यहाँ इन लोगों की जिंदगी हर रोज एक संघर्ष है। कैसा? स्नेहा से बात हुई तुम्हारी? हाँ, लेकिन वो पूरी बात नहीं हो पाई। क्यों, क्या हुआ है? कहाँ वो? मानवता अस्पताल गई है। कहाँ? फिर से? अरे वो भी इतनी रात में? क्या कुछ हो गया है? वो एक इमरजेंसी केस आ गया है। और आपने उसे रोका नहीं? आपको उसे रोकना चाहिए था ना। स्नेहा क्या चाहती है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे बस डॉक्टरी की पड़ी है और अपनी जिंदगी की कोई, अपनी जिंदगी से ज्यादा ना वो दूसरों की जिंदगी की परवाह करती है। इस बात की तो हमें खुशी ना है। और देखो, तुम तो माँ हो, तुम्हें तो इस बात पर बल्कि गर्व करना चाहिए। कितने सालों से यहाँ रहती आई हैं दीदी, आप जानती हैं यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है। फिर भी आप मुझे, फिर भी हम स्नेहा का ही पक्ष लेंगे भाई, क्योंकि जब हमारे जैसी जड़ बुद्धि की मानसिकता को बदल सकती है तो तुम लोगों जैसी मानसिकता को तो बदल ही सकती है ना? कैसा? मुझे सिर्फ स्नेहा की परवाह है और कुछ नहीं मालूम। आप आज उससे बात कीजिए। अगर अर्जुन से रिश्ता टूट गया तो कितनी बदनामी होगी। कहाँ होगा फिर रिश्ता? कहाँ मिलेगा हमें लड़का? अलका, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। स्नेहा कोई बच्ची नहीं है। बच्चे बच्चे ही होते हैं और स्नेहा की जिद भी बच्चों वाली है। बच्चों को समझाना हमारा काम है। आप उसे फोन कीजिए और पता कीजिए कब तक आएगी। कीजिए ना।
हाँ बाबूजी। हाँ बेटा, बेटा सब ठीक तो है ना? वापस कब तक आओगी? हाँ मैं आ रही हूँ। ड्राइवर भेज दूँ क्या? जी नहीं, डॉक्टर सुमित हैं साथ में, वो मुझे घर छोड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। आ रही है? हाँ, वो डॉक्टर सुमित उसे घर तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर सुमित? अरे बहुत अच्छा लड़का है, खूब नेक है। हाँ। अच्छा, आपने फैसला लिया होगा कि प्रतापपुर में ही बसना है, तो घर वालों ने बहुत विरोध किया होगा ना? अभी बुलाते होंगे, इतना बड़ा अस्पताल है दिल्ली में। हाँ, उन्हें लगता है कि मैं उन्हें नहीं समझता हूं और मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं समझते। दिल्ली में पापा अपना हॉस्पिटल एक सर्विस सेंटर की तरह चलाते हैं, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, और रविवार को छुट्टी। मॉल्स की तरह कितने लोग आते जाते हैं ये भी नापा जाता है। मुंबई में मैं भी इसी तरह की जिंदगी का एक हिस्सा थी। निजी और कामकाजी जिंदगी के अलावा भी कोई जिंदगी होती है, मुझे पता ही नहीं था। अब समझ में आया कि दिल की खुशी किसमें है। अगर जरा सा भी बदलाव ला पाई ना तो। स्नेहा, मैं जानता हूं कि बदलाव कोई अलादीन का चिराग नहीं है, धूमिल सी लौ है जिसे हर आंधी तूफान से गुजरना होता है। क्या तुम तैयार हो इस आंधी तूफान से गुजरने के लिए? डॉक्टर सुमित, आपको याद है जब मैं पहली बार मुंबई जा रही थी, आपने मुझसे कहा था कि मैं बदल गई हूं। वो पुरानी बात है। मैं फिर से बदलना चाहती हूँ। घर आ गया स्नेहा? जी। वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना ही शहर की तरफ आने के लिए गाड़ी या रास्ता। नकली डॉक्टर या गलत लोगों के पास जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है उनके पास। हमारे बिटिया को बचा लो डॉक्टर। आप बस इस बच्ची को बचा लो। मेरी रत्ना को बचा लो। क्या तुम्हारे पति ने? कौन सी सदी में जी रही है लोग? प्रथा ही नहीं बल्कि और भी कारण हैं जिनकी वजह से माँ बाप छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। हर बीमारी से लड़ा जा सकता है, लेकिन देश के छोटे छोटे हिस्सों में हालात ही कुछ और है। छोटा गांव है और घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। जमींदार की बैलगाड़ी से आए थे, करीब 8 घंटा। यहाँ सिर्फ बीमारी से लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ हर बीमारी के पीछे अपनी एक लंबी सामाजिक लड़ाई। जबरन उसके साथ शारीरिक एक छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्चे को मसल दिया। पति नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। और इस लड़ाई में कोई नहीं पड़ना चाहता। बड़ा बड़ा डिग्री झाड़ते हैं आप लोग। छोटे इलाके के चैरिटी अस्पताल में काम करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। 3-2 दिन का खेल नहीं है। ये काम करने के लिए जिंदगी भर जुड़े रहने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो इस आंधी तूफान से गुजरने के लिए? एक तो बचवा का जान नहीं बचा पाए। रास्ता भी कच्चा है,
मार दिया इसको आप लोगों ने। बचा लीजिए बच्ची को, बचा लो। आप डॉक्टर हैं। आपने आने में देरी कर दी। करीब 8 घंटा, छोटा गांव है, घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। उसको बचा लीजिए। मार दिया इसको। उसको बचा लीजिए, उसको बचाओ को बचा लीजिए। क्या हुआ दीदी? कोई बुरा सा पानी लीजिए। आप परेशान है ना दीदी? सपने और हकीकत आग में चोली खेल रहे हैं। पता नहीं जिस जगह पर जा रही हूँ वो सही है या गलत। बापूजी बचपन में कहते थे ना दीदी, जहाँ हमारा मन हो हमें वहीं होना चाहिए। जो मन की सुनता है वो कभी गलत नहीं होता दीदी। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कभी मैं जागा सपना, कभी